योग, चाहे साध भाव से उपासना करो, चाहे साधक भाव से उपासना करो। साधक भाव माने चौथे गुरुस्थान से लेकर के अनंत भगवान तक, और साध भाव माने सिद्ध भगवान। मन सिद्ध भगवान भी किसी की उपासना करते हैं, वे उपासक हैं। वे हमारे और आपके बगल में बैठे हैं। उपास तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। सूर्य गाथा ने कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करना चाहिए। इसकी चर्चा अपन ने की 2 दिन में विस्तार से। आज मैं सूर्य गाथा की टीका पढ़ना चाहता हूं। बहुत ही मार्मिक है। संक्षेप में कि यह आत्मा जिस भाव से साध्य या साधन हो, उस भाव से ही नित्य सेवन करने योग्य है, उपासना करने योग्य है। इस प्रकार स्वयं विचार करके दूसरों को समझाते हैं कि साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करने योग्य है, सदा उपासना करने योग्य है। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो ये तीनों एक आत्मा ही है, आत्मा की ही पर्याय हैं, अन्य वस्तु नहीं। तो क्या बात करें कि मन में तो ऐसा नक्की करे क्या कि एक आत्मा ही उपाधि है, उपासना करने और समझाए तो ऐसा बोले कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन। ऐसा नहीं लगता है कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। बात तो ऐसी होनी चाहिए कि जैसा हम समझें हम वैसा ही समझाएं। मन में तो ऐसा निर्णय करे कि एक उपासना करने योग्य तो भगवान आत्मा ही है, और समझाए तो ऐसा समझाए कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो। फिर लिखा अंत में आखिर दर्शन ज्ञान चारित्र ही तो आत्मा की ही पर्याय है, इसलिए वेद भी तो आत्मा ही है। इसलिए आत्मा का सेवन करो और दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, ये दोनों एक ही बातें हैं। और उदाहरण दिया कि जैसे देव नृत्य का दर्शन ज्ञान चारित्र देव नृत्य से अलग नहीं है। ये देव नृत्य कौन है? हमारे शास्त्रों में कुछ नाम बड़े प्रसिद्ध हैं, वो वास्तव में कोई है नहीं, कुछ नाम ही नाम है। हो भी सकते देवदत्त और देवदत्ता, दिन दत्ता, कोई यार देवता की आराधना से मिला तो बोलते हैं ना देवदत्त। तो अगर देवदत्त माना का कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का आचरण, उस व्यक्ति का संज्ञान और उस व्यक्ति का ज्ञान उस देवदत्त से जुड़े हैं क्या? नहीं जुड़े। ऐसे ही आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान और आत्मा का ध्यान क्या आत्मा से जुड़े हैं या नहीं है? इसलिए चाहे हम आत्मा की उपासना की बात करें, चाहे दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना की बात करें, बात तो एक ही है। देव शास्त्रों की तो बातें नहीं करते। आत्मा की उपासना है, दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना। अष्टावण में 2 गाथाएं आती हैं। अष्टावण में इसका प्रत्यान वाले बनने कुछ शतक में भी संकलित किया है। अरे ऐसे आचार्य पाठक साधु है आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा की है शरण, सम्यक सुदर्शन ज्ञान तप, तम भाव सम्यक आचरण,
तो ये बात जब एक आत्मा ही शरण है तो दर्शन ज्ञान चार्य को सेवन करने की बात क्यों कहते हैं? और सोचे कुछ और कहे कुछ, कि भाई दो बातें नहीं है। सोच के तो हम कोई बात निर्णय कर सकते हैं ना, और कहने में श्रोताओं की अपेक्षा होती है। हमें घर में भाव चलता है माँ बाप का, और भाषा चलती है बच्चों की। जब कोई आदमी अपने बेटे से कहता है कि मम्मी को बुलाना, तो किसी भी बेटे ने आज तक ये नहीं पूछा कि मेरी मम्मी को कि तेरी मम्मी को। और जब वो कहता है मम्मी को बुलाना, तो वो समझ जाता है ना कि ये मेरी मम्मी की बात है। वो तो पिता की तो पत्नी है, वो ऐसा नहीं कहता पत्नी को बुलाना। तो भाषा तो बालकों की तरफ से चलती है, और भाव चलता है घर वालों का। दादा को बुलाना, दादी को बुलाना, मामा को बुलाना। क्यों? वो ये नहीं कहता मेरे साले को बुलाना, वो ये नहीं कहता बहन के मेरे भाई को बुलाना। क्या बोलते हैं? एक गिलास पानी लाओ बेटा मामा के लिए। माने भाषा बच्चे की तरफ से, बच्चे के रिश्ते में जो व्यक्ति जो पढ़ता है उस रिश्ते में बात की जाती है। ऐसे ही जिनवाणी में समझाने की प्रक्रिया श्रोताओं की तरफ से अपनाई जाती है, और जो समझाना है वो भाव वक्ता का होता है। क्योंकि यदि श्रोताओं की भाषा का ध्यान नहीं रखेंगे तो बात समझ में आएगी कैसे श्रोताओं को? और समझ में नहीं आई तो समझाने का मतलब क्या? आत्मा की उपासना करो, अब इतनी कह दी। क्यों? तो क्या करेगा? बोलिए क्या करें? आत्मा की उपासना कैसे? उसके समझ में कुछ नहीं आता। तो वो ये कहते हैं कि आत्मा को देखो, आत्मा को जानो, आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा का ध्यान करो, तो कुछ समझ में आता है। इसलिए कहते हैं कि चाहे ऐसा कहें कि आत्मा को जान, आत्मा की उपासना करो, और चाहे एक देखो जानो कहें, ज्ञान दर्शन चारित्र कहें, तो दोनों एक ही बातें हैं। इसलिए ये मत समझना हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। अंदर में उसने वही समझा, और बाहर से भी बात उसी को समझाई, लेकिन वो श्रोताओं की तरफ से समझाई। अब किसी की समझ में इतना में भी नहीं आए तो कि दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो। इसमें दिक्कत ये है कि हमने जिस चीज को दर्शन मान रखा है, जिस चीज को ज्ञान मान रखा है, और जिस चीज को चारित्र मान रखा है, खासकर चारित्र के मामले में, ये जो सारा बाहर का क्रियाकांड है, ये जो अमृत महामृत रूप स्वभाव है, तो हम ये समझ रहे कि ये कह रहे कि इनकी उपासना करो, माने एक करो। इसलिए ये समझाना भी बहुत जरूरी हो गया कि दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। क्या मतलब? ये जड़ की क्रिया नहीं है, ये राग की क्रिया नहीं है, ये आत्मा की ही निर्मल अवस्थाएं हैं। माने जो करने के लिए कह रहे हैं वो कोई शरीर की क्रिया करने की बात नहीं कह रहे। क्या दर्शन करो कि हमने तो साहब एक एक तीर्थ के 3-3 नवे दर्शन करे। दर्शन कैसे होगा? और रोज ना हम द्रोणगिरी की यात्रा करके आते हैं ऊपर, कि सुबह से शाम तक जतीश भाई आपको इतना बड़ा कार्यक्रम देते हैं और आप कब कर जाते हो? आपको पता नहीं जब आपका प्रवचन होता है तब। दर्शन हमने वैसे दर्शन मान रखा है।
इसको जानना मानते हैं कि हम तो बहुत जानते हैं, हम तो इसको धर्म अचायत्र मान रखा है। तो कहते हैं भैया उस आत्मा का दर्शन करो, और दर्शन करो माने उसे जानो। वो दर्शन माने ये श्रद्धा गुण वाला दर्शन नहीं, ये दर्शन वाला दर्शन, उसे जानो, उसे पहचानो और उसी में गम जाओ रम जाओ। इसका नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति मार्ग, मोक्ष का मार्ग है ना। अपने बड़े शास्त्र में लिखा है, सबसे बड़े शास्त्र में महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक चारित्र क्या है? अब ये झगड़ा खड़ा हो जाता है। समय सार में कहा कि आत्मा को जानो, समय सार में कहा आत्मा को जानो तो सम्यक ज्ञान हो गया ना। आत्मा को मानो माने यही मैं हूं, ऐसे मानने का नाम है आत्मा को मानना। तो सम्यक दर्शन रूप उपासना हो गई। और आत्मा का ही ध्यान करें, ये सम्यक चारित्र रूप उपासना हो गई। तो कहते नित्य आत्मा की उपासना करो। तो काम दो नहीं करने हैं, काम एक ही होना है। पर्याय की तरफ से कहेंगे तो दर्शन ज्ञान चारित्र, और स्वभाव की तरफ से कहेंगे तो आत्मा। अथवा जो वो क्रिया होगी ना, जैसे मैं एक बात कहता हूं, आहार दान, दातार है, एक लेने वाला है। एक मुनिराज आहार लेते हैं, एक श्रावक देता है। तो आहार की क्रिया तो एक ही है। जब दातार से की तरफ से बोलेंगे तो देना, आहार दान बोलेंगे। तो जब महाराज की तरफ से बोलेंगे तो आहार लेना बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलिए। के दो काम होने वाले हैं, क्रिया तो एक ही करना है। एक ही क्रिया के दो नाम हैं, एक देने वाले की तरफ से और एक लेने वाले की तरफ से। और अकेला आहार बोले तो वो सामग्री जो ली दी जा रही है। ऐसे ही कहते भैया दो काम नहीं करना है, एक ही काम करना है। कभी मैं से कहता हूँ कि एक दादी अम्मा बहुत खुशी खुशी जल्दी जल्दी जा रही थी। क्या हुआ, इतनी खुशी आज क्यों है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पोता हुआ है? मैंने कहा तुम्हें पोता हुआ है? कि हाँ। तो मैंने कहा कि अस्पताल में ले दो जाके, बाजार में क्यों डोल रही हो? क्यों अस्पताल में ले तुम, मुझे क्या हुआ? तो पोता होता तो एक ही बच्चा है, सिर्फ मां के, लेकिन उसी को पोता हुआ, भांजा हुआ, भतीजा हुआ, क्यों? और ना मालूम कितने कितने नाम आप दे सकते हो। अलग अलग हुए, वहां हम सब समझ लेते चुपचाप। हम ये नहीं कहते दादी अम्मा से अस्पताल में ले लो, वो कहती मेरे पोता हुआ है। तो होना तो एक आत्मा का दर्शन है, एक जिसका दर्शन होना है उसकी तरफ से बात, और एक जो वो हुआ दर्शन वो उसकी तरफ से बात। अभी बच्चा तो पैदा नहीं हुआ एक दिन का है, तो क्यों दादी को बुरा, दादा को बुरा, अम्मा को क्यों करते हैं? दादा दादी थे नहीं, आज दादा दादी कैसे बने? तुम ही लगेगा। अरे हम तो बहुत दिनों के बने हैं। और धीरे धीरे सारे देश के दादा बन गए, लेकिन वो दादा बन गए, वो बम्बई वाले दादा नहीं। अब तो वो जो नाम है दादा का, उसकी जगह नया नाम आ गया है भाई। हरे को बोलते थे अमृत भाई, बाबू भाई। आपको जो बोलते ना
का ऐसा आदेश है। 25 लाख रुपया इस वक्त पहुंच जाना चाहिए। क्यों? जितने परम पवित्र शब्द होते हैं उन सब की दुर्दशा आखिरकार ऐसी ही हो जाती है। क्यों? तो इसलिए कहते हैं कि काम तो एक होना है, अपने आत्मा का दर्शन ज्ञान और चारित्र। ये भी 3 कह रहे भाई साहब, 3 कहां हैं? मैंने कल कहा था शायद कि ध्यान और ज्ञान में क्या पता है, क्या अंतर है। तो एक समय पहले किसी चीज को जानना उसका नाम है ज्ञान, और लगातार जानते रहना उसका नाम है ध्यान। तो ये दोनों क्रिया काय में करनी पड़ेगी। तो ज्ञान में ही क्रिया होगी ना, एक क्रिया तो ज्ञान में होगी ना। ये 4 क्रिया को भी ज्ञान क्रिया कहते हैं। वो 4 दूनी पर्याय है, फिर वो करते रहना आप। लेकिन जो तुम्हें करना है वो क्या करना है? तो भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनेंगे, ज्ञान से सुनो। तो जिसे हमने जाना नहीं है उसका कभी ज्ञान संभव नहीं है, और जिसे देखा नहीं है उसका कभी स्मरण संभव नहीं है। जाने बिना ज्ञान, देखे बिना स्मरण। जरा आप एक उदाहरण देता हूं कि आप सब बैठ के आंख बंद करके 1 मिनट सब अपने अपने पिताजी के चेहरे को देखने की कोशिश करें, बंद करके, खोल के नहीं। क्यों? देखे, ऐसे लोग इस जगत में बहुत हैं कि जिनके माँ बाप अभी विद्यमान हैं, वे तो दिख ही जाएंगे। लेकिन मेरे जैसे अभागे लोग भी तो हैं कि जिनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन उन्हें उनके पिताजी दिखाई देते हैं कि नहीं। मैं आप सबसे पूछता हूं कि अभी 1 मिनट बाबू भाई को देखो। अमन भाई ने बाबू भाई का नाम लिया तो सबके दिमाग में जिनने उन्हें देखा था तो बाबू भाई ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? आते क्या नहीं आते बोलो? और जिनने नहीं देखा उनकी क्या हालत हुई होगी? कौन है बाबू भाई? समझे ना? तो मैं अभी कहता हूं अपने पिताजी का, मैंने आंख बंद की तो मेरे पिताजी दिख गए। अब जरा एक प्रयोग और करें, अच्छी तरह आंख बंद कर लें और अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी को देखो। नहीं देखते आप तो कोशिश कर, नहीं देखते। कैसे देखेंगे? हमने उन्हें देखा ही नहीं। घर में ध्यान करो, ध्यान करो। ये ध्यान कैसे करें? पहले ज्ञान हुआ हो तो ध्यान करें ना। तो भगवान आत्मा को देखा हो, जाना हो तो उसका ध्यान हो सकता है। अब देखा जाना है ही नहीं और हम उसका ध्यान करने बैठ जाते हैं तो उसका ध्यान होगा? बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं, पंडित जी आपने कहा था ध्यान करो, हमने बहुत कोशिश की, विपश्यना भी हमने अटेंड करी और परीक्षा भी अटेंड करी, क्यों? अब और भी छोटी छोटी जगह ध्यान मंदिर खुल गए हैं, लेकिन हमें तो कभी आत्मा अंदर में दिखाई दिया ही नहीं। क्यों? और अंदर में आंख बंद करके देखने जाते हैं तो और सारी दुनिया का चक्कर काट के आ जाते हैं, एक आत्मा दिखाई नहीं देता। बाल बच्चे दिखाई देते हैं, पत्नी देते हैं, बम्बई कलकत्ता रहते हैं, अमेरिका देख के आए तो अमेरिका दिखाई देता है, क्यों? आत्मा दिखाई नहीं देता। क्यों? जो चीजें तूने पहले कभी देखी हैं, आंख बंद करने के बाद देरी भी दिखाई देती है ना, फिर प्रयोग करके देखना। तो इसमें से एक सिद्धांत निकला कि जो तुमने पहले देखी है, जानी है, वे ही दिखाई देंगी, ये दूसरी। तो आत्मा को देखो, जानो, तो आत्मा का ध्यान में वही दिखाई देगा। इसलिए कहते हैं जिन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना हो वे अपने आत्मा को जाने।
इसके आगे आने वाली जो 2 गाथाएं हैं, 17वीं और 18वीं गाथा, उनमें इसी बात को उदाहरण से समझाया है। और उदाहरण कैसा दिया है कि कोई धनार्थी पुरुष, धन का इच्छुक पुरुष जैसे राजा की सेवा करता है, राजा को पहचानता है, राजा का ज्ञान करता है, ये विश्वास करता है कि राजा की सेवा करने से मुझे पैसा मिलेगा, और फिर राजा की सेवा करता है तो उसे अवश्य गारंटी से धन की प्राप्ति होती है। ऐसे ही यदि तुम्हें अनंत सुख चाहिए तो जीव रूपी राजा को जानो, जीव रूपी राजा को देखो, उसकी पहचान करो, ये जानो कि इसमें के ही आश्रय से धर्म होगा, और उसमें ही अब जम जाओ रम जाओ तो तुम्हें अनंत सुख की प्राप्ति होगी। ये उन राजाओं के जमाने का काम था, इसलिए राजा का उदाहरण। आज का जमाना होता तो कहते उद्योगपतियों को जानो क्यों, तो जमाने के हिसाब से बदलता रहता है। तो वो यहाँ पर विस्तार से समझाते हैं, तो उस क्रियाकांड की तरफ नहीं ले जाते। क्यों? कि साहब हमें आप ध्यान करने की विधि बताओ ना, कि बता रहे ना, ये क्या बता रहे हैं? ये ध्यान करने की विधि तो है कि तुम आत्मा के स्वरूप को जानो, और आत्मा के स्वरूप को जान कर तुम्हें अब ऐसा लगेगा यही मैं हूं, तो फिर तुम्हें ध्यान करना नहीं पड़ेगा, फिर ध्यान होगा। जिसका हमें परिचय प्राप्त होता है, जिसे हम जानते हैं, जिसे हमें अपनापन स्थापित हो जाता है, उसका ध्यान करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है। कभी कभी तो ध्यान न आए इसकी कोशिश करनी पड़ती है। मैं किसी एक उदाहरण देता हूँ, बहुत साधारण सा है। दो लड़का लड़की कॉलेज में पढ़ते थे, पहले दोनों की साइकिलें टकराई, फिर आंखें टकराई, फिर एक दूसरे के बारे में जिज्ञासा जागृत हुई कि कौन है, तो पता चला फला सेठ की लड़की है, फला सेठ का लड़का है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, क्या होता है। मैंने पहले देखा, जाना, फिर जिज्ञासा पैदा हुई तो गहराई से उसका परिचय प्राप्त किया। परिचय प्राप्त किया तो रुचि जागृत हुई। क्यों? रुचि जागृत हुई तो अपनापन आने लग गया, और दोनों ने प्रतिज्ञा कर ली कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से, और नहीं तो बिना विवाही हो जाए। लेकिन इतने हिम्मत वाले नहीं थे कि माँ बाप से ये बात कह सके। देखो भाई साहब, दुनिया में कोई भी काम होता है, उसकी जो विधि है वही आत्मा के ध्यान की है। अरे आत्मा से कभी टकराओ, आत्मा को जानो, कभी आंखें टकराओ, कभी देखो, कभी पढ़ो, कभी सुनो, क्यों? उसका परिचय प्राप्त करो, गहराई में जाओ, कहाँ है, कैसे क्या है, तो फिर उत्तर पहुंच जाओ कि मैं तो इस देह को छोड़ने के पहले देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा का दर्शन अवश्य करूंगा, तो तुम्हें दर्शन अवश्य होगा। कल में अब अपने माँ बाप से उन्होंने कहा नहीं, कहने की हिम्मत पड़ी नहीं। इतना भी हवा तो लगी थी नए जमाने की, इतनी ज्यादा नहीं लगी थी क्या? लेकिन उनके लक्षणों को देखकर उनके माँ बाप को पता चल गया कि मामला क्या है। क्या? तो लड़के के पिता ने अपने बेटे को बोला, सुनना ध्यान से जरा बात, कि बेटा हमने तुम्हारी शादी करने का नक्की किया। और ये तो वो कह नहीं सकता लड़की मैंने देख रखी है। नहीं बाबू जी, अभी नहीं, पढ़ाई नहीं करनी है, 5 साल तक की शादी है, 5 साल तक। पूरी बात तो सुने, हमने एक लड़की देखी है। नहीं बाबू जी, अभी नहीं, मैंने कह दिया ना 5 साल पहले बात मत करना। हमने भाई कि पूरी बात तो सुन ले, फला सेठ की फला लड़की हमने तेरे लिए देखी और चुनी है,
तू भी जाके देख रहा तो उसी लड़की का नाम लिया जिससे वो प्यार करता। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कल्पना करो कि बाबूजी कैसे आपकी आज्ञा। 1 मिनट में मामला पलट गया। 5 साल न मालूम कहां गया हो कि बेटा तू देख लिया कि मुझे क्या देखना, मैं क्या जानू देख के। आप अनुभवी, आपने देख ली तो मैं नहीं देखी। ठीक है ठीक है, हम 8 दिन बाद तेरी सगाई की तारीख नक्की करते हैं और 6 महीने बाद शादी होगी। क्यों कि तुम्हारी मई में परीक्षाएं, जनवरी का किस्सा था। जून में दोनों मई में निपट जाएंगे, जून में शादी। ठीक है, जो आप दिया कि जैसा आप समझे उचित नहीं, पहले सुन पूरी बात, जल्दी करना। इन 6 महीने के बीच में हमारे टेलीफोन का बिल नहीं बढ़ना चाहिए। इन 6 महीने तक तुम एक दूसरे के घर का चक्कर नहीं काटोगे। ठीक है पापा, ठीक है। एक शर्त और है, 6 महीने तक एक दूसरे से बात नहीं करोगे, चिट्ठी पत्री नहीं लिखोगे। ठीक है। एक शर्त और है। कितनी शर्तें आई हैं तो भाई ना, बस एक शर्त और। क्या कि इन 6 महीने तक तुम एक दूसरे का ध्यान नहीं करोगे, एक दूसरे के बारे में सोचोगे नहीं। बोले पापा बहुत हो गया, और हम ये तुम्हारी नहीं मानेंगे। क्यों? ये हमारे हाथ की बात नहीं है, जिसमें हमारा अपनापन आ गया, जिससे परिचय हो गया। अब उससे हम बोले नहीं, वाणी पे तो कंट्रोल कर लेंगे, पत्र नहीं लिखे ये भी कर लेंगे, एक दूसरे के घर के चक्कर नहीं काटे ये भी कर लेंगे, टेलीफोन नहीं करें ये भी कर लेंगे, लेकिन मन में उसके बारे में सोचे नहीं, उसका ध्यान नहीं आया, ये हमारे बस की बात नहीं। बोलो, अब तो हमें उसका ध्यान नहीं आए इसकी कोशिश करनी पड़ेगी, ध्यान आए इसकी कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। किताब खोल के देखेंगे तो वहां फोटो तो बना होगा तुलसीदास जी का, और देखेगा ऐसे ही जिन आत्मार्थी भाइयों को, जिन मुमुक्षु भाइयों को आत्मा का परिचय होता है, आत्मा का प्रेम होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा का दर्शन होता है, उन्हें आत्मा का ध्यान करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। उनके तो सहज भाव से ही आत्मा का ध्यान होता है। तो आचार्य कहते हैं ये विधि है सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्त करने की, हमें कहे इसका सेवन करो। इस 17वीं 18वीं गाथा है, उसकी टीका में एक बहुत गजब की बात लिखी, जो गाथा में तो कहीं नजर नहीं आती है। क्या उसमें लिखा है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आवाज गोपाल के अनुभव में हमेशा आ रहा है। क्या कह रहे? आवाज गोपाल समझते हो? बालक, बाल माने होता है बालक, और गोपाल माने होता है भगवान। अरे गोपाल श्री कृष्ण भगवान को गोपाल बोलते हैं ना। तो आवाज गोपाल माने बालक से लेकर वृद्ध तक, मूर्ख से लेकर भगवान तक, अज्ञानी से लेकर ज्ञानी तक, निगोदिया से लेकर मोक्ष तक, सभी के
ये भगवान आत्मा के दर्शन प्रति समय हो रहे हैं। हरेक के ज्ञान में भगवान आत्मा प्रति समय आ रहा है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। क्योंकि गजब की बात है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल के अनुभव में नित्य आ रहा है। हमने इतने कोशिश करी आत्मा के दर्शन करने की और आत्मा का दर्शन नहीं हुआ। अनुभव में आ ही रहा है तो दर्शन नहीं हुआ का अर्थ क्या? तो इतना वाक्य रखा, यही मैं हूं, ऐसी प्रतीति नहीं हुई तो इतना सा अज्ञान है। नहीं है, समझे? देखो, कलकत्ता में विक्टोरिया गार्डन है और वहां एक 7 मंजिल की बिल्डिंग, 7 मंजिल की बिल्डिंग में 6वें माले पर एक लेखक रहता था और 4थे माले पर उसका एक अनुवादक। और वे दोनों सुबह विक्टोरिया गार्डन में घूमने जाते थे। लेखक लोग जब टाइप के होते हैं, किसी बातचीत नहीं करते, बोलते नहीं, संपर्क करते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, तो वे दोनों एक दूसरे को मिलते थे। कभी रामा सहमत तक नहीं होती थी और कभी हो जाए तो हो जाए ऐसी बिना प्रतिक्रिया से आदमी से। वर्षों से एक दूसरे को देखते थे, जानते थे कि सुबह घूमने आते हैं, हमें रोजाना वहां मिलते हैं। जो प्रकाशक लोग होते हैं ना, तो लेखक की किताब का वो प्रकाशन तो करता था, तो लेखक को रॉयल्टी दे देते हैं, लेकिन किताब में लेखक का एड्रेस नहीं देते हैं। नाम तो देते हैं, नाम भी नकली। गणपत राय का प्रेमचंद, प्रेमचंद उपन्यास का है ना, उनका असली नाम मालूम कैसे? गणपत राय का असली नाम भी नहीं लिखते हैं। क्यों? कि लोग उन तक पहुंच न जाए। उन तक पहुंच गए तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। और वे लेखक भी नहीं चाहते कि हमारा नाम दे, क्योंकि लोग इतने मिलने आएंगे हमारी किताबें पढ़ के, हम नई किताब कब लिखेंगे। इसलिए ऐसे नाम मिलते हैं आपको, नाम से कुछ दूसरे और उस नाम से लिखते हैं। तो यूसुफ खान दिलीप कुमार हो गया। हिंदुओं के देश में रहना है, मुसलमान की फिल्म कौन देखेगा? दिलीप कुमार। अब वो दोनों रोजाना एक दूसरे को मिलते थे और वो जो प्रकाशक था, उस लेखक की बंगला की किताबों का हिंदी अनुवाद तीसरे मंजिल में रहने वाले आदमी से करवाता। उसे पैसा दे देता था, 100 रुपए पे, 50 रुपए पे अनुवाद करने के, और उनके नाम का गिरसाता था। वो देखता था मेरी ये किताब का अनुवाद हो गया है और क्यों तो रहा हिंदी में, और इधर एक गुजराती के इस लेखक का मैं अनुवाद कर रहा हूं, और दोनों रोजाना मिलते थे। लेकिन ये नहीं जानते थे कि ये वो लेखक है जिसकी किताब का मैं अनुवाद करता हूं, और वो ये नहीं जानता था ये वो व्यक्ति है कि जिसकी किताब, जो मेरी किताब का अनुवाद करता है। तो बिल्कुल ऐसे रूखे रूखे दुनिया निकल जाते। अब किसी कारण से उन्हें ये पता चल जाए कि ये वो व्यक्ति है कि जिसकी किताब का मैंने अनुवाद किया, ये व्यक्ति वो है कि जिसको मेरी किताब का अनुवाद करता है, तो उनकी क्या हालत होगी? एक दूसरे को गले लिपट जाएंगे कि नहीं लिपट जाएंगे? भाई साहब, वर्षों से हम देख रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, वे एक दूसरे को जानते थे कि नहीं जानते? हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। जब बहुत से लोग हमें मिलते हैं तो पूछते हैं, पंडित जी आप पहचाना? हाँ पहचान लिया, पहचान लिया। तो बताओ क्या नाम है? वो खुल जाती है। क्यों? आंखों में देखकर ये जान लेता है, पहचान नहीं पाता। क्यों? कि वो जान लेंगे तो बहुत जल्द गलियां छूटती, रूखे रूखे देख रहे। क्यों? फिर वो कहता है मैं फला आदमी हूं, आपके साथ फलानी क्लास में पढ़ता
साल बाद मिले फिर क्या होता है? बड़ों से जानते हैं कि नहीं जानते? नाम भी जानते हैं, उसका नाम आज भी सुना है, समझे ना, और उसका परिचय भी है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि यही बोल। अभी अभी की तारीख घटना में आपको बताता हूँ। कभी मद्रास गया था वहां प्रवचन करने के लिए, तो मंदिर में से दर्शन करके बाहर निकला उत्तम दिन बाजार में जा रहा था, उत्तर हेमचंद साहब एक आदमी दौड़ा दौड़ा एक प्रश्न पूछे, क्या प्रश्न आप है ना, डॉक्टर रुपंचंद भारण है ना? हाँ, मेरे सचमुच है। के 20 मिनट में आपका प्रश्न सुनता हूं, बिल्कुल ऐसे देखते हैं जैसे आप। मैंने कहा भैया हमारे यहाँ ही हो रहे हैं, आज दिन से हो रहा है हमारे प्रश्न यही। नहीं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरूर, मुझे पता ही नहीं था। उसको कितनी खुशी हुई उस वक्त हमने देखा अपनी आंखों के सामने, तो ऐसा लगा क्या हो गया है। मेरे को ऐसा लगा कि लोग कितना प्रेम करते हैं, कितना विश्वास वात्सल्य भाव रखते हैं अपन से, अपन को पता ही नहीं, जिनने अपन को कभी देखा नहीं, जाना नहीं, दूर से। ऐसे वो सरकारी जो भगवान आत्मा स्वरूप हर एक को ज्ञान में आ रहा है। सिर्फ इतनी देर है कि ये मैं हूं, कितना जानना है, इतने के बिना सारा राय की ओर में पहाड़ है। अज्ञान अंधकार बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। देखो अभी थोड़ा सा कनेक्शन लूज हो जाए तो सारे पंडाल की बिजली चली जाए, क्यों? तो मालूम क्या हुआ है? क्योंकि दो तार थे ना, बिजली घर का से जो यहाँ लेन आई है, वो जो दो तार जो वहां जुड़े थे इतने दूर हो गए, कितने 100 गज दूर, 200 कितना दूर हुए, आगे बाल के बराबर दूर हुए हैं, और उसका दुष्परिणाम घना अंधेरा। और फिर तार जुड़ जाए तो एक उड़ेगा ही उड़ेगा। बस वो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जलाने के लिए, हर एक के पास जाए, ट्यूब के पास माँ से लगा के जलाए तो कब तक जल जाएगा। बस उतना वहां इतना सा हाथ लगाना है कि धमाधम, बस इतना मोक्ष मार्ग इतना दूर है, संबंध इतना दूर है कि जो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तुम्हारे अनुभव में लेता है, यही मैं हूँ, ऐसा ज्ञान होते ही सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, और अनंतानंद के साथ चलिए तो सम्यक चल। कितना सरल है मोक्ष मार्ग, भगवान बनने की प्रक्रिया कितनी आसान है, और हमने कितनी कठिन बना रखी है अपने अज्ञान के कारण। भगवान आत्मा को जानना नहीं है, जानने में तो वो आ ही रहा है। क्यों आ रहा? इस आत्मा का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, अपने को जानना और पर को जानना ऐसा है। और हमने मान रखा अनादिकाल से मैंने सारी दुनिया को जाना और आत्मा को नहीं जाना। क्यों जाना नहीं? निज आत्मा ज्ञानी हुए तो क्या हुए? अब तो आत्मा जानने के लिए क्या करें? कम आप जाए, कहाँ चले जाए? सौंदर्य चले जाए, देवदारी चले जाए, मंगलायतन में आ जाए, कहाँ? क्यों? बस धाम में और कहाँ आ जाए? बोलो भैया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम वही आत्मा है, तेरे जानने में आ रहा है। इतना सा बात, इतनी सी बात है। और क्या होता है? तो यही तो दर्शन लब्धि है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल के नित्य अनुभव में आ रहा है, पर यही मैं हूं ऐसी उसे प्रतीति नहीं होती है, इसलिए अज्ञान है। और जिस दिन ऐसी प्रतीति हुई उसी दिन ज्ञान हुआ। पड़ोस में दो मित्र
लंगोटिया यार का मतलब समझ गया। और घने मित्र अखाड़े में दोनों लंगोट लगा करके एक साथ पहलवानी की प्रैक्टिस करते थे, उन्हें बोलते हैं लंगोटिया यार। एक बहुत सुंदर लड़का था, पढ़ा लिखा भैया, दूसरे की बहुत सुंदर लड़की थी पढ़ी, दोनों को अपनी लड़की की शादी की चिंता क्यों। अब बहुत सलाह मशवरा भी करते कहते बहुत बोलते सारी दुनिया खोजी। तो उसने कहा अपने दोस्त से कहा कोई लड़का मेरी निगाह में हो तो बताना। तो नहीं बहुत ज्यादा रहता है बाहर। तो उसने कहा हाँ बताऊंगा मेरे कभी भी लड़के की शादी करनी है, कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। कहने जरूर देखूंगा। तो समझना ऐसी कई दफे बातचीत हुई, समझे ना। दोनों को ना लड़का मिला ना लड़की मिली। एक दिन वो लड़का वाला बोला, उसके दिमाग में न मालूम क्या होगा, तू मेरे से बार बार कहता है, तू मेरे से बार बार कहता है कि बताना कि तेरी निगाह मेरे लड़के पे तो नहीं है। तेरी निगाह मेरे लड़के पे तो नहीं है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे अपने बगल में इतना योग, इतना बढ़िया लड़का, इतना घर भर देखा हुआ सब, क्यों बोलो। अब मैं पूछता हूँ लड़का के लड़की कहाँ खोजने जाना, खोजने कहाँ जाना, वो तो भगवान महावीर से पूछते इसकी शादी किसके साथ होगी, तो बता पाते कि नहीं बता पाते बोलो। नक्की तो पहले से था और सारी दुनिया में खोज रहे थे। तो मैं पूछता हूँ अपनी बेटी का जो पति बनने वाला है उसे वो जानता था कि नहीं जानता था। अपने घर में जो बहू बन के आने वाली है उसे वो जानता था कि नहीं जानता था। बस इतना ही नहीं था। अरे भाई इनसे भी तो एक दफा बात करके देखूं। तो वो लड़के वाला कहता है एक दफे मेरे दिमाग में तो आई थी, समझना तो समझ में क्या कहना चाहता हूं। एक दफे मेरे दिमाग में तो आई थी, लेकिन मैंने सोचा कि तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है, बड़ी पार्टी बन गया है, और मैं तो अपनी दोस्ती तो ऐसी है जो श्री कृष्ण सुदामा की थी। कल्पना भी नहीं कर सकता था, तेरे से कहता ही नहीं था तू क्या सोचेगा, क्या समझ में आया ना। इसलिए मैंने हिम्मत नहीं की। क्या इसलिए मैंने तेरे से कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज तेरे मुख से ये बात सुनकर मेरे हृदय के दरवाजे खुल गए कि ये मेरे लड़के के बारे में भी सोच सकता। मैं तो सोचता ही नहीं था। क्यों ऐसी कोई असंभव बातें नहीं है। कहाँ खोजने जाना है, सब नक्की सुनिश्चित है अनंत भक्त पहले से, है ना। लेकिन अड़ोस पड़ोस में ही होते हैं और सारी दुनिया के हम चक्कर काटते हैं। बस इतना सा विकल्प आके एक शब्द बोल तो देता, वो लड़की वाला लड़के वाला, लड़का वाला लड़की वाले से बोल तो देता कि तेरी लड़की मेरे लड़के के लायक भी हो जाए तो न मालूम क्या सोचेगा, न मालूम क्या बोलेगा। क्यों ये ना मालूम को एक तरफ छोड़ के भगवान आत्मा का अनुभव सिर्फ इतना दूर है। मैंने कल आपको कहा था, क्या कहा था, एक कप चाय का प्याला पीना बहुत कठिन है क्योंकि वो पराधीन है, और अपने आत्मा का दर्शन ज्ञान ध्यान सारिद है क्योंकि वो अपराधीन नहीं है, पूर्णतः स्वाधीन है। ये लिखा है समय साथ, ये 17वीं 18वीं गाथा में ये लिखा है, 16वीं गाथा में ये लिखा है। जो सुन किया था मुझे बाकी ठीक है। ये सम्यक दर्शन कितना सरल है। सम्यक ज्ञान अकेला सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक चरित्र नहीं, ये तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं।
पूरे बाद में होते हैं अलग अलग, लेकिन उत्पन्न एक साथ होते हैं। ख्याल में आ गया? तो एक सेकंड में ना तो आत्मा को जानना है, परिचय तो पूरा का पूरा है, जानने में तो आ रहा है, सिर्फ ये जानना है कि ये मैं हूं, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। टोडरमल ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अद्वैत मिथ्या दर्शन का स्वरूप बताते हुए एक बहुत मार्मिक बात लिखी 76वां पेज पर। 76वां पेज पर नीचे से 5वीं पंक्ति मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या लिखा कि भैया देह में एकत्र बुद्धि का नाम मिथ्या दर्शन है, अद्वैत मिथ्या दर्शन। तो बेचारे क्या जाने विमोदी अजीब को है कि नहीं, वो एक जीव को है कि नहीं, वो उसमें एकत्र बुद्धि है कि नहीं है? कि हाँ है। तुमने ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि ये आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है, उसका काम है किसी को अपना माने ही माने, और मानेगा तो उन्हीं में से जिनको जानेगा। तो सबसे नजदीक का शरीर है और वो ये बनता है, इसलिए इसमें मिथ्या दर्शन है। एक गाय ने अभी अब बछड़ा भूखा है, बहुत ज्यादा भूख लगी है उसे, और मुंह में दांत नहीं है, कोई कठोर पदार्थ वो खा नहीं सकता, लेकिन उसे ये पता है, किसने बताया उसे, यही आस पास खाने पीने का इंतजाम है। और कैसा इंतजाम है? इसे चबाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दांत नहीं है, और इन्फेक्शन वाला बहुत बढ़िया पैकिंग में ऐसे स्तन है, खन है, और उनमें दूध भरा है, और मैं उन्हें पीऊंगा तो मुझे दूध मिलेगा। इतना ज्ञान उसको जन्म से है, अपन सोच भी नहीं सकते हैं। अब उसकी एक प्रॉब्लम है जो आप लोगों को हल करनी है, कैसे नहीं है? तो क्या है? ये उसने अपनी मां को जन्म से पहले कभी देखा नहीं है। तो 10 गांवों में मेरी कौन मां है ये कैसे जाने? ये समस्या आपको हल करनी है। बाकी तो सब काम उसके पास अंदर से तैयार है। तो इतना पता चल जाए कि उनमें मेरी मां कौन है तो उसका काम हो जाएगा। तो कौन समझाए उसे? तो वो क्या देखता है कि 10 गायें खड़ी हैं, उसका सारा शरीर बहुत गंदा है, तो जो गाय उसके शरीर को चाट कर उसको साफ करने लगती है, वो समझ जाता है मेरी मां, क्योंकि इन 10 को कोई चिंता नहीं है, लेकिन ये मेरी गंदगी साफ कर रही है अपनी जबान से। दूसरों की गंदगी को अपनी जबान से साफ करना, क्यों? हाथ से साफ करने में हमको कितनी गिरानी होती है, बोलो। तो वो समझ गया ये मेरी मां है, 9 में हे बुद्धि हो गई ना, कितना वेद विज्ञान हो गया, ये मेरी मां है। अब वो ये 4 पैर दिखते हैं, इन पैरों के पास कहीं मेरा इंतजाम है, इतना वो जानता है। तो वो कोशिश करता है, तो पिछले पैरों की जगह अगले पैरों में बीच में मुंह मारने लगता है। तो घर का मालिक ये कोशिश करता है कि इसे मैं समझाऊं, उसे पकड़कर और पीछे के पैरों के नीचे स्तनों की तरफ ले जाना चाहता है, सुना? तो बछड़ा भी विरोध करता है और उसकी मां भी विरोध करती है, उसे मारने को रोकती है। तुम्हारे सहयोग की जरूरत हमें नहीं है, हटना से। क्यों? मां भी जानती है कि ये बेटा अपने आप खोज लेगा, मुझे इसमें सहयोग करने की जरूरत नहीं है। आगे मां मार रहा है, नहीं मिलेगा तो पीछे पहुंच जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? 2 मिनट बाद से होता कि नहीं होता? आपने कभी देखा है? मैं तो छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं, इसी बुंदेलखंड में, मैंने सब देखा है अपनी आंखों के सामने। क्या? मां भी जानती है और बेटा भी जानता है,
और वो पहुंच जाता है और अमृत का पान वो कर लेता है। तेरी आत्मा में ये ताकत है, सब जानता है तू। वो भगवान आत्मा तेरा जाना हुआ है, रोजाना जानने में आ रहा है, और तेरी ज्ञान पर्याय में भी वो ताकत है। टीवी तो छोड़, तूने यहाँ लगा रखी, वहां लगा रखी, यहाँ लगा रखी, धमाधम धमाधम सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, एक सेकंड की तो फुर्सत नहीं तेरे को। तेरा टीवी छोड़ दो गोविंदास जी, एक समय को ज्ञान पर्याय को तुम ढीली छोड़ दे तो बछड़े को छोड़े, तुम रस्सी से मत बांधो तो अपने मां के स्तनों तक पहुंच जाएगा। क्या पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? तुम उपयोग को ढीला तो छोड़। भगवान वो आत्मा को समझना है। मैं पढ़ के आऊं पहले समय साल की 18वीं गाथा के पद में कोई गाथा माता नहीं, चिड़िया को समय दर्शन होता है तो कौन सी गाथा पढ़ती होगी? लाखों मछलियां पड़ी है संपूर्ण समुद्र में, पंचम गुण स्थान करती। कैसे होता है मैंने सम्मान दर्शन? चलो पहले भव से लेके आके हमने पागल हो गए हो, सब में दृष्टि मर के त्रिंचेटी में जाता ही नहीं। कहा में आता कि नहीं? त्रिंचेटी में नहीं जाता ना, फिर त्रिंचे के नहीं है, तो जन्म से पैदा नहीं हुआ था। उस मछली की पर्याय में उन्होंने सम्मान दर्शन पैदा किया है, वो व्रत लिए हैं। कौन था पंडित वहां समझाने वाला? वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाज गोपाल के ध्यान में आ रहा था। इतनी सी दूरी थी, इतना सा करंट में इतनी सी दूरी थी, और वो करंट दूर हुआ और काम। एक बहुत बड़ा कारखाना था, चलता था, हजारों गज कपड़ा रोटियां तैयार हो जाता था। अब बिगड़ गया, अब एक मशीनें बंद हो गई, 6 महीने तक बंद नहीं। बहुत कोशिश करी लेकिन चलती नहीं है। तो जो मंगाया था ना सारी मशीनें रसिया से, कहीं रसिया के इंजीनियर को बुलाओ और वो ठीक करेगा। तो उसने कहा आने जाने का किराया आपको देना पड़ेगा, कि वो तो देने ही नहीं। और उसे बुला करके उसने देख ला करके एक छोटा सा हथौड़ा लेके एक जगह इतनी चोट मारी, वो सारा कारखाना चल गया बराबर। 3 लाख रुपए का बिल कर दिया। कारखाना सुधारने का बिल क्या? 3 लाख रुपए हो गया। कितनी सी चोट मारने का 3 लाख? क्यों? इतनी सी चोट मारने का 3 लाख? सेठ जी बोले मैं तो नहीं दूंगा। सेठ जी देना पड़ेंगे किराया भी, कोई 3 लाख इतनी सी चोट मारने का नहीं है। कहां मारना इसका है और कहां मारना इसका भी नहीं है। ये कहां मारना, ये मैंने 8 वर्ष की उम्र से लेकर 72 वर्ष की उम्र तक दिन रात उसी में लगा दिया है। जो अध्ययन किया है उसका क्रिया बन गया हूं, तब मैंने निकाल पाया कि यहां मारना। तो ये मेरी 72 वर्ष की तपस्या, उसके 3 लाख है। बोल समझ में आया? देना देना क्या नहीं देना बोलो। ये त्रिकाली तो भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप अंदर में विराजमान है। क्यों? और तुम बैठ गए 2-2 कुर्सियां लगा कर इतने ऊंचे, और हम सबको नीचे बैठा दिया। घंटे भर से करना हो, 5-5 मिनट को हम वहां बैठते हैं तो 25-25 लाख लगते हैं, और गुजरात में जाके लोगे तो करोड़ों में लगेंगे। क्यों? हम एक वाक्य पढ़ के बोलते हैं, उसके 25 लाख, और तुम ठोके जा रहे 1 घंटे से। क्यों? अरे भाई ये इसके नहीं है। ये 2 कुर्सियों पे बैठना, ये 8 वर्ष से लेकर 72 वर्ष की उम्र का जीवन इसी में लगाया है। वो ठोकर कहाँ मारना? वो त्रिकाली तो भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप जो भावना है उसमें अपना वो पॉइंट बताना इसके लिए दो ही है, क्या दो नहीं है। जब केवल ज्ञान होगा उसके ऊपर बैठेंगे।
मतलब देशना लब्धि बहुत ज्यादा महान नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है, ख्याल में है ना। तो इतनी सी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाज गोपाल के दिन अनुभव में आ रहा है। बस ये मैं हूं, इतना सा भान नहीं होने से अनंत दुख अनंत काल से ये दीप भोग रहा है। और इतना पता लग गई मामला सब खत्म। कल तक 6 महीने से घाटे में जा रहा था कारखाना, दिवालिया निकलने की कगार पे था और आज चल निकला तो दिन दूना रात टर्नओवर के 1 कारखाने के 3 कारखाने खुल जाएंगे कि नहीं खुल जाएंगे, बोलो। इसलिए कहते भाई तुम स्वयं भगवान हो, तुम स्वयं को जानते हो, तुम्हारे जानने में आ रहा है। एक दफे अंदर में जाके देखो और तुम्हारी दृष्टि में वो आ जाए तो तुम निहाल हो जाओ, सभी लोग निहाल हो जाएं इसी मंगल भावना के साथ में। બધા જીવો ભગવાન છે અને